Good morning students. In previous video we have studied बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में हुआ था, बैटल ऑफ बॉक्सर बिहार में हुआ था और इसके बाद इन एरियाज़ में ड्यूअल रोल इंट्रोड्यूस्ड हुआ था और नए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग आए जो सबसे पहले ड्यूअल रूल को समाप्त किए। ड्यूअल रूल को समाप्त किए उसके बावजूद भी इंडियंस रूलर और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था और वॉरेन हेस्टिंग डिफरेंट रूल्स पॉलिसीज़ बना रहे थे, जैसे फ्रेंडशिप वार ट्रीटी, और उन्होंने वार के द्वारा मैसूर, मराठा, सिख एरियाज को अपने अंडर में किए। मैसूर में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 और 69 में हुआ, जिसमें हैदर अली मराठा और निज़ाम एक साइड थे और दूसरे साइड ब्रिटिशर्स जो वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे के बीच में लड़ाई होता है। हैदर अली जीत जाते हैं, उसके बावजूद भी ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है जिसमें निर्णय लिया जाता है कि दोनों पार्टीज के ऊपर अगर फॉरेनर्स ट्रेडर अटैक करते हैं या कोई भी अटैक करता है तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन मराठा जब हैदर अली पर अटैक करते हैं तो ब्रिटिशर्स हेल्प नहीं करते हैं। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 एंड 89 में होता है, जिसमें हैदर अली और उसके अलायंस मराठा और निज़ाम एक साइड रहते हैं और ब्रिटिशर्स हैदर अली पर अटैक कर देते हैं। ये ब्रिटिशर्स हैदर अली पर अटैक करते हैं और हैदर अली जीत जाता है, लेकिन ब्रिटिशर्स फिर से एक चाल चलते हैं, हैदर अली के अलायंस को तोड़ देते हैं और अपने में मिला लेते हैं और हैदर अली को अकेला कर देते हैं और फिर से जब अटैक करते हैं तो हैदर अली को मार देते हैं और उसके बाद उसका बेटा 32 ईयर्स ओल्ड टीपू सुल्तान बहादुरी के साथ ब्रिटिशर्स का सामना करता है और ये होशियार रहता है। ये फ्रांस और तुर्क से अलायंस करता है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस जानता था, जिससे कि उसको सहयोग हुआ और अलायंस किया और दोनों का लड़ाई बराबरी पर रहता है। और फिर एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जिसमें कि कहा जाता है कि लड़ाई से पहले जो टेरिटोरीज जिनका था वे अपने अपने टेरिटोरीज पर अधिकार रखेंगे, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। टीपू सुल्तान फ्रांस के साथ अलायंस कर लेते हैं और ट्रावनकोर पर अटैक कर देते हैं और ट्रावनकोर जो था ब्रिटिशर्स का था और ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान ने आमने सामने हो गए। ब्रिटिशर्स ये ऐसा मौका ढूंढते रहते थे कि कब मौका मिले कि इनको हम क्रश करें, हराएं, और यहाँ पर टीपू सुल्तान हार जाता है और यहाँ एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम, और इसमें सुल्तान को मैसूर का आधा टेरिटोरी ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है, 3 करोड़ रुपीस भी देना पड़ता है और साथ में टीपू सुल्तान के 2 पुत्र रहते हैं, वार होस्टेज के रूप में ब्रिटिशर्स उसे गुलाम बना लेते हैं और जेल में रख देते हैं। फोर्थ एंग्लो मैसूर जो 1799 में होता है, नए लॉर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल रहते हैं उनको लगता है कि टीपू और टीपू के अलायंस उनके लिए
डेंजर हो सकते हैं, खतरा बन सकते हैं। और इसीलिए ब्रिटिशर्स टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक कर देते हैं मराठा और निज़ाम के अलायंस में। निज़ाम और मराठा नॉर्थ की ओर से अटैक करते हैं और वेस्ट, ईस्ट और साउथ से ब्रिटिशर्स टीपू पर अटैक कर देते हैं और टीपू को मार देते हैं ये लोग। और जो मैसूर का बचा हुआ किंगडम था, टेरिटोरी था, उसको मराठा और निज़ाम में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और रिमेनिंग कोर एरियाज को उदयार डिनेस्टी, जो हैदर अली के पहले शासन करते थे, उनका प्रिंस को दे दिया जाता है और वे वहाँ पर शासन करते हैं। इस तरह से मैसूर पर पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का आधिपत्य हो जाता है। उसके बाद मराठा लोग के बीच में खुद का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और इस कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा ब्रिटिशर्स उठाए। कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा चल रहा था और ब्रिटिशर्स जो थे रघुनाथ राव को मराठा का पेशवा बनाना चाहते थे, लेकिन मराठा माधवराव द्वितीय को चाहते थे। रघुनाथ राव को ब्रिटिशर्स का साथ था, इसीलिए ये सफल हो जाता है और ये मराठा का पेशवा बन जाता है। और बदले में रघुनाथ राव ब्रिटिशर्स को सालसेटे और बसीन एरियाज गिफ्ट में दे देता है और ब्राउच और सूरत को भी रिवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार ब्रिटिशर्स को दे देता है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सलबाई होता है, जिसमें निर्णय लिया जाता है कि मराठा और ब्रिटिश के बीच में 20 साल तक कोई भी बैटल नहीं होगा। उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 और 5 में होता है, जिसमें जासवंत राव होलकर और पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते हैं और सब्सिडरी अलायंस में साइन कर देते हैं। और इसका विरोध जासवंत राव होलकर और मराठा चीफ सिंधिया और भोंसले कर रहे थे और इन तीनों और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई होता है और ये लोग हार जाते हैं और हारने के बाद इन लोग को भी ट्रीटी पर साइन करना पड़ता है और लार्ज टेरिटरीज को ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है। उसके बाद है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिशर्स द्वारा एक आर्मी रखा जाता था, जो इंडियन आर्मी को यानी इंडियन किंग को जब आर्मी की आवश्यकता होती थी लड़ाई करने के लिए, तो उस समय ब्रिटिशर्स इस आर्मी को उनको देते थे और बदले में किंग उनको पैसे देते थे। और इंडियन किंग के कोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट होते थे और इंडियन किंग उस प्रेसिडेंट की अनुमति से ही कुछ बोलते या कुछ कह सकते थे। ये सब्सिडरी अलायंस था। थर्ड एंग्लो मराठा वार, जो 1817 और 18 में हुआ। इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करना पसंद नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मराठा चीफ को कलेक्ट किया और ब्रिटिश के बीच लड़ाई हुई, जिसमें कि ब्रिटिशर्स इनको हरा दिए और पेशवा और मराठा को ही ख़त्म कर दिया और छोटा सा सतारा किंगडम इनको दे दिया और उसी पर उनका अधिकार था। और इस तरह से पूरे एरिया को ब्रिटिश अपने अंडर में कर लेते हैं। ब्रिटिश पंजाब एरियाज में जाते हैं जहाँ सिख का अधिकार रहता है और वहाँ का राजा रंजीत सिंह रहते हैं, जो काफ़ी ताकतवर रहते हैं, पावरफुल रहते हैं। इसीलिए ब्रिटिश उनसे एक ट्रीटी करती है कि
यहाँ पर पीस रहेगी, शांति बना रहेगा, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही रंजीत सिंह का डेथ हो जाता है, ब्रिटिशर्स सिख के ऊपर अटैक करते हैं और सिख के पास पावरफुल आर्मी रहती है और इनका बहादुरी से सामना करते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर लाल सिंह और कमांडर तेज सिंह ट्रेटर निकलते हैं, धोखेबाज निकलते हैं और ब्रिटिशर्स के सामने हथियार डाल देते हैं और हार मान लेते हैं, जिससे कि सिख हार जाते हैं। और यहाँ पर एक ट्रीटी ऑफ लाहौर होता है, जिसमें जलांधर दोआब ब्रिटिशर्स को दे दिया जाता है। जलांधर दोआब यानी कि दो नदियों के मिलन का जगह, जहाँ पर काफ़ी उपजाऊ फर्टाइल लैंड रहता है, और लैंड ब्रिटिशर्स को दे दिया जाता है। और ब्रिटिशर्स जो थे जम्मू एंड कश्मीर को राजा गुलाब सिंह डोगरा को हैंड ओवर कर देते हैं, दे देते हैं, जो कि ब्रिटिशर्स का ये आदमी रहता है। इसके बाद सेकेंड एंग्लो सिख वार 1848 और 49 में पंजाब में होता है, जिसमें कि सिख लोग जो हैं, जो ट्रेटर करता है प्राइम मिनिस्टर लाल सिंह और तेज सिंह, उनको ये लोग अपने ग्रुप से निकाल देते हैं और नया गवर्नर जनरल डलहौजी रहता है, जो वो लोग इस तरह के गलती का खोज में रहते हैं कि क्या गलती करें कि उसका हम लाभ उठाएं, और ब्रिटिशर्स इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, सिख के ऊपर, और सिख हार जाते हैं और पूरी तरह से पंजाब एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर में हो जाता है। उसके बाद डलहौजी एनेक्सेशन पॉलिसी। डलहौजी का एनेक्सेशन पॉलिसी 3 थे। फर्स्ट था कि यदि कोई किंग का अपना उत्तराधिकारी अपना पुत्र न हो और वो यदि किसी से गोद लिया हुआ बच्चा है, तो वो वहाँ का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा और वह राज्य जो है ब्रिटिश में मिला लिया जाएगा। सेकंड था कि यदि ये कोई स्टेट और टेरिटोरीज वहाँ का गवर्नमेंट कमज़ोर हो, तो उसको भी वो लोग अपने राज्य में मिला लेंगे। थर्ड था युद्ध करके और किसी एरिया को अपने एरिया में मिला लेना। और इस तरह से सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर को फर्स्ट पॉलिसी के अनुसार वे अपने राज्य में मिला लेते हैं, वे यानी कि ब्रिटिशर्स। और सेकेंड पॉलिसी, इस पॉलिसी के द्वारा अवध को मिला लेते हैं और पंजाब पे वार करके, यानी थर्ड पॉलिसी से ब्रिटिशर्स अपने अंडर में कर लेते हैं। इस तरह से पूरे इंडिया पर ब्रिटिशर्स का अधिकार हो जाता है। अब डलहौजी जो है पूरी तरह से इंडिया पर अधिकार कर लिया है, तो वह इंडिया के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहा है, जैसे पोस्टेज, टेलीग्राम बनाना, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं, एजुकेशन के लिए बोर्ड बनाते हैं, स्कूल खोलते हैं। और फर्स्ट ट्रेन उन्होंने चलाई मुंबई और थाने के बीच में, यानी कि रेलवे लाइन का भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया।